नमस्कार दोस्तों। आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड जिसको हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं को हम लोग पढ़ेंगे। ये सीरीज़ का पहला वीडियो होगा। इसमें 2 से 3 वीडियो आएंगे जिसमें आपको पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। ये जो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश देखने को मिलेंगे मुख्यतः, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 वंश है। कई बार गुलाम वंश के अंतर्गत भी 2-3 वंश हैं, ठीक है। तो कई बार हो सकता है आपको बलबन वंश या इस तरह के और भी 2 वंश देखने को मिले, लेकिन जो सब गुलाम वंश के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। और फिर इसके अलावा बाकी 4 वंश और हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाता है मुगल काल। लोधी वंश को इब्राहिम लोधी जो कि अंतिम लोधी शासक था, उसको हराने के बाद फिर बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था भारत में, उसका फिर राज हो जाता है दिल्ली पे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ? दिल्ली सल्तनत काल 1206 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सल्तनत पर राज नहीं किया? गुलाम वंश ने राज किया दिल्ली सल्तनत पे, सैयद ने भी किया, खिलजी ने भी किया। गौरी वंश या घौरी वंश उसने दिल्ली के सल्तनत पे राज नहीं किया था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी जो था उसका गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो जैसा एक खेल था, है ना। एग्जैक्ट पोलो तो नहीं था, लेकिन पोलो जैसा ये खेल था, उसको खेलते वक्त उसका मृत्यु हुआ था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक और उद्धारक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद दोनों था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को बनाया था। दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है? गुलामों का गुलाम, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो गुलाम का गुलाम था। नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर चंगेज खां यानी कि मंगोलों का आक्रमण हुआ था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। इल्तुतमिश के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? टीयू का विद्रोह। इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं किया? चंगेज खान। निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था?
तुर्कों का निम्नलिखित में से किसको नसीरुद्दीन महमूद ने उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी? बलबन को उल्गू खां को उपाधि दिया गया था और बाद में फिर यही गुलाम वंश का फिर बादशाह बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। नसीरुद्दीन मोहम्मद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? इमादुद्दीन रिहान के नेतृत्व में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई थी? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में कौन एक था? मलिक बकबक। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी? जिले इलाही की। राजा दैविक अधिकार से संपन्न है, इसे मिलता जुलता सिद्धांत राजा की गरिमा। इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन। बलबन ने भारत में किस फारसी त्यौहार को मनाने की शुरुआत की थी? नवरोज। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था? गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद में। इसमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चालगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की थी? बलबन ने इस दल को ख़त्म कर दिया था। बनाने वाला था इल्तुतमिश और ख़त्म करने वाला था बलबन। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे तुर्क। अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा था? उलेमाओं का। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी की। सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखना पहली बार शुरू किया था दिल्ली सल्तनत में। अस्थाई सेना रख के उसे वेतन भी देता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? सिंधु नदी। किस सुल्तान ने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तृतीय मंगोल आक्रमण में निम्न में से कौन सा सेनानायक वीर गति को प्राप्त हुआ? जाफर खां। कौन सा फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ उसके चित्तौड़ अभियान में गया था? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण नीति किसके लिए लागू की थी? सैनिकों के लिए। निम्नलिखित में किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? मुहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली से देवगिरी राजधानी को हस्तांतरित करने वाला था मुहम्मद बिन तुगलक, जिसको शॉर्ट में MBD भी बोलते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने।
मुबारक शाह खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खिलाफत उल लह की। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गाजी मलिक। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक वंश का। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक ने खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नरपाई के स्थान पर कौन सी पद्धति लागू की? कनकूत प्रथा। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? मनियारों का राजकुमार। दशमलव प्रणाली आधारित सेना का गठन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।